हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल JK UP 71। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक ये है कि जैसे कि आपके जो भी जितने भी किसान भाई हैं, जो भी फार्मर हैं, जिनका भी किसान रजिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट करने का सबसे मेन रीज़न जो आता है यहाँ पे गाइस, सबसे मेन रीज़न ये है कि किसी के नाम ज़मीन थी, पिता थे, वो ख़त्म हो गए। जो अगर जब उनके पिता ख़त्म हो जाते हैं तो जो रूल है गवर्नमेंट का कि पिता के ख़त्म होने के बाद जो है सभी बच्चों के नाम जो ज़मीन आ जाती है। ये आपको रूल पता ही होगा। जो है चढ़ता है आदेश में, आपको ये भी बात पता होगी कि जब आदेश में नाम चढ़ता है तो आज के अगर हम बात करें 3 से 4 महीने पहले या 2 महीने पहले जब हम किसान रजिस्ट्री कर रहे थे, जो भी CSC वैली हैं, जो भी किसान भाई हैं, सब लोग जब किसान रजिस्ट्री करवा रहे थे तो वहाँ पे एरर ये आ रहा था कि जो भी नाम था उनके भी फादर का ही शो कर रहा था, यानी कि जिनके नाम पहले ज़मीन थी नाम उनका ही शो कर रहा था। तो उसमें हमको किसान रजिस्ट्री करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग उसमें रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे। ये नया अपडेट आ चुका है कि आप जिनका भी नाम आदेश में चढ़ा हुआ था, आप सभी की जो किसान KYC हो, आप सभी लोग जो है कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी इजीली अपने सिस्टम से। तो आप कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की PC की स्क्रीन पे, आपको मैं लाइव जो है दिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको किसान रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसान रजिस्ट्री वाले साइट पे आना है। इसका लिंक मैं वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाने के बाद डायरेक्टली इस साइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन विद CSC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना ID और पासवर्ड डाल के इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे आपका क्या बोलते हैं कैप्चा कोड है, इसे डाल देना है। इससे आप लॉगिन हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। इससे कि हमने गाइस यहाँ पे लॉगिन कर लिया है अपने ID पासवर्ड के साथ। उसके बाद यहाँ पे जिस भी किसान का आप किसान रजिस्ट्री करना चाहते हैं, जिनका भी नाम जो है पहले आदेश में चढ़ा हुआ था कि आपकी किसान रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, तो उनका भी होना चालू हो गया है। वो कैसे होगा वीडियो पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आप बने लाइव एंड तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद इंटर आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कस्टमर का है यानी फार्मर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाहर जो है कहीं भी क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अगर आपने पहले इनका मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई किया हुआ है तो ऑटोमेटिक ये कंटिन्यू एडिटिंग में क्लिक कर देंगे। अगर नहीं किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड जो आधार नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, और मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। मोबाइल नंबर आधार कार्ड दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जब नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ पे जो है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम जैसा लिखा हुआ है वो नाम यहाँ पे डालेंगे। नेम मैच स्कोर यहाँ पे 100 आ रहा है। उसके बाद कास्ट डालना है, जो भी कास्ट है इनकी पर सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम यानी सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इनके पिता का नाम मेरीलाल है, यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है। अगर किसी भी भाई का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है फादर नेम से रिलेटेड, यानी कि जैसे किसी का नाम, जैसे कि इनका नाम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मेरी लिखा हुआ है, खतौनी मेरीलाल लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई इशू है तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं नीचे क्या बोलते हैं मेल अपनी दे दूँगा, मेल पे कोलैबोरेट कर सकते हैं मुझे। उसमें आपको पूरा जो इशू रिजॉल्व करके मैं आपको दूँगा। आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ मैं आपको करके दूँगा। उसके बाद गाइस आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको उनका गांव का नाम डालना है। यहाँ पे इंग्लिश में ऑटोमेटिक लिख के आता है। उसके बाद यहाँ जैसे हिंदी में है, हिंदी में आपको लिख के डाल देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लैंड ओनरशिप डिटेल, यहाँ पे आपको क्या करना है ओनर में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ओनिंग फार्मर ऑटोमेटिक क्लिक करके हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो आता है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको फेच लैंड डिटेल्स का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी मतलब फार्मर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करना है। जो भी सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील होता है वो क्या वो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद किस ग्राम सभा में किसान की ज़मीन है, फार्मर की ज़मीन है, वो जो ज़मीन जिस भी ग्राम सभा में वो गांव का नाम यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे उस ग्राम सभा का नाम डाल देते हैं। उसके बाद जो भी सर्वे नंबर यानी कि घाटा संख्या होता है बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वे नंबर, तो वो वैसे यहाँ पे डालना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्वे नंबर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो अब मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइस यहाँ फंसता है आप लोग का, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इनके अभी भी पिताजी का नाम शो कर रहा है, क्योंकि इनका जो ज़मीन है वो विरासत में चढ़ा हुआ था। यानी कि इनके जब पिताजी जब जिंदा थे तो उनके नाम ज़मीन थी, उसके बाद जो वो ख़त्म हो गया तो इनके मतलब जैसे कि आपको नियम पता ही है, अगर किसी के नाम ज़मीन है जब वो ख़त्म होते हैं उनके बच्चों के नाम ज़मीन आ जाती है। तो यहाँ पर ये इनके जो पिताजी हैं उनका नाम ये है। यहाँ पर आप स्किप नहीं करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद कैसे आपको करना क्या, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, माई नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ओनर्स,
यानी कि मेरा नाम जो है इन मतलब जो लिस्ट दी गई इसमें मेरा नाम कहीं भी शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, माई नेम इज़ नॉट लिस्टेड इन दियर ओनर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सब सर्वे नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, या तो मैं फिर से कट करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं आप बोलेंगे एडिट किया हुआ वीडियो है। सिंपली मैं आप फेस डिटेल पे जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपना मैं डिस्ट्रिक्ट डालूंगा, जो भी मतलब फार्मर डिस्ट्रिक्ट वो डालेंगे, जिस ग्राम सभा में जो किसान की ज़मीन है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्वे नंबर यानी गाटा संख्या मैंने फिर से बताया, इसको यहाँ पे फिर से सबमिट करेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है माई नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ओनर्स, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, सब सर्वे नंबर, इसमें आपका जो भी सर्वे नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद गाइज जो भी आदेश में यानी कि इनके पिता के नाम ज़मीन थी पहले, उसके बाद इनके बच्चों के नाम ज़मीन आई है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ कि इनके दो बच्चे हैं, पहले का नाम ये रहा, दूसरे का नाम ये रहा। अब जिस भी किसान का आप यहाँ पे किसान रजिस्ट्री कर रहे हैं, किसान के वैसे कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे नाम जो है चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट वाले हैं, इनको हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्म लैंड टाइप, इसमें आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर क्लिक कर देना है, यानी खेती बाड़ी के लिए ज़मीन यूज की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक बार सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि मैंने आधार नंबर कॉपी कर रखा हुआ था, अब फिर से आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे फार्मर का, कंटिन्यू पे जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए लैंड वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आई हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट आई हैव कलेक्टेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड वेरीफाइड फार्मर डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, लास्ट ऑप्शन रहता है ऑपरेटर का कंसेंट रहता है, डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेव पे क्लिक करना है। अब देखिए गाइस पूरा जो आपका इशू था वो पूरी तरीके से रिजोल्व हो चुका है। यहाँ पे प्रोसीड साइन का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके आधार नंबर डालेंगे। OTP आपको पता ही है, जैसे आप अगर कोई CSC वाले हैं तो आपको ये बात पता ही होगी। जैसे कि अगर ई साइन का ऑप्शन दे देता है, यानी कि आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है, केवल आपको ई साइन कर देना, आपका जो रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप किसान की जो फार्म रजिस्ट्री है, जिनका भी नाम आदेश में चढ़ा हुआ था, वो इजीली आप यहाँ से कर पाएंगे। तो अगर कोई भी आपको इशू आ रहा तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। अगर आपको किसी का फादर नेम में मिसमैच आ रहा है, जैसे खतौनी में दूसरा नाम है, या फिर किसी का तो ऐसा सिस्टम है कि जैसे कि किसी के मतलब वाइफ के नाम ज़मीन आई है, पहले पिता के नाम थी, उनकी डेथ हो गई है, और ज़मीन जो है उनके बच्चे के नाम आई है। उनकी जब शादी हो जाती है तो आपको पता होगा शादी होने के बाद वहाँ पे जो नाम पड़ता है हस्बैंड का पड़ता है, तो आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम पड़ेगा और ज़मीन में आपके खतौनी में जो पिताजी का रहेगा तो वो मैच नहीं करेगा। ऐसा भी अगर कोई केस मुझे यहाँ पे आप कमेंट करिए, उसका भी मैं सोल्यूशन दूंगा आपको। कैसे करना मैं आपको पूरी डिटेल में से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।